हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्रियोशा एकेडमी के इस मंच पर। आज हम देखने जा रहे हैं जो कि पहले अपन ने देखा था। आपको पता है, कल अपन ने देखा था जियोग्राफी का पार्ट देखा था। अपना एग्जाम है एनसीएल, मतलब एनसीएल स्टाफ नर्सिंग से रिलेटेड है। तो उसके ये ना अपन क्वेश्चन देख रहे थे। तो कल तो हम अपन ने देखा था कि ज्योग्राफी वाला पार्ट था अपना, मतलब अपने सिलेबस में है जीएस जीके जीएस वाला, तो उसमें ज्योग्राफी भी है। और उसके अलावा अपने सिलेबस में एक और पॉइंट था इकोनॉमिक्स का, तो अपन आज वही देखने वाले हैं। और अपना एग्जाम है ये वाला, यानी कि अपना टारगेट है 2000, टारगेट है 2026। ठीक है। तो अपने जो ये जो पेपर होंगे ना, जो अपन सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चंस, ये ओल्ड पेपर बेस्ड होंगे। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यही जो हमने अब मैंने बोला था वही है ना, क्लासे अपन चला रहे हैं। ये नॉन नर्सिंग से रिलेटेड है, एनसीएल है अपना, नॉन नर्सिंग से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है ना, वो देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, टाइमर भी लगा दूंगा आपके लिए, साइड में मैं खड़ा हो जाऊंगा। आपकी वो हैवी डिमांड थी कि टाइमर लगाना है, वो सब करना है, तो मैं वो कर दूंगा। ठीक है, टाइमर वगैरह लगा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन, तो देखते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं साइड इधर आ जाता हूँ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द पेपर विच व्हेन वाज पेपर करेंसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में कागजी मुद्रा पहली बार कब कब पेश की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1862, 15 1542, 1601 या 1880। 1880। हिंदी में भी वही है कि भारत में कागजी मुद्रा कब शुरू हुई थी। 1862 हो गया, 1542 हो गया, 1601 हो गया, या 1880 हो गया। तो 1 मिनट में इसका टाइमर लगा देता हूँ। ठीक है, इसका टाइमर लगा देता हूँ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड लीजिए। 30 सेकेंड आपको मिलेंगे। 30 सेकेंड में आपको ये सॉल्व करना है। जल्दी कीजिए, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी इसका आंसर कीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ठीक है, स्टॉप कर देते हैं। तो आई होप आपने इसका आंसर किया होगा। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा अपने ए, 1862। 1862 इसका आंसर होगा। इसका आंसर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड अबाउट इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी। भारत में निम्नलिखित में से भारत में मुद्रा नीति का निर्धारण कौन करता है? तो आपको बताना है कौन करता है। 30 सेकेंड में आपको समय देता हूं। 30 सेकेंड का आपके पास समय है, जल्दी इसका आंसर कीजिए। 1 मिनट। अब देखिए, 30 सेकेंड का समय है, जल्दी इसका आंसर कीजिए। 30 सेकेंड में आपको इसका आंसर करना है। तो इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या डी ऑप्शन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जल्दी इसका आंसर कीजिए। 30 सेकेंड का आपके पास समय है और इसमें आप बिल्कुल इसका आंसर कर सकते हैं। 30 सेकेंड में इसका आंसर कीजिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप कीजिए इसका आंसर। हाँ, अपना टाइम पूरा हो गया। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई आरबीआई अपनी जो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना इंडिया की, उसको मतलब मौद्रिक नीति होती है ना, जैसे कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रही है या घट रही है, उसके रिलेटेड अपन को क्या एक्शन लेना है, वो कौन देखता है? आरबीआई देखता है। आरबीआई देखता है। इसमें कौन सा ऑप्शन आरबीआई वाला है? इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ए बी, ही इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी नहीं होगा, और आईएमएफ है ये, मतलब एप्रोनिम बोल सकते हो, आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, इफ आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट, व्हाट इंपैक्ट कुड इट हैव कुड इट हैव ऑन द इंडियन इकोनॉमी। बोल रहा है कि जो आरबीआई अगर रेपो रेट को बढ़ा देता है ना अपनी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ये बताना है। रेपो रेट बढ़ाने पे क्या होता है? तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, फिर इसके बाद आपको समझा भी दूंगा। बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए देवतागण, जल्दी बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड है आपके पास। इसका पहला ऑप्शन है ए, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, नहीं डिक्रीज। दूसरा है इंक्रीज होगी क्या, और तीसरा है रिवर्स रेपो रेट विल बी डिक्रीज। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि रिवर्स रेपो क्या होती है अभी। और डी अपना ऑप्शन है कि लोन विल बिकम चीपर, मतलब लोन सस्ते हो जाएंगे। हिंदी में भी देख लेते हैं। अब इसका समय हो गया है कम, मतलब खत्म, बंद हो गया है।
तो रेपो रेट बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन है, मुद्रास्फीति घटेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी जब रेपो रेट घटेगा, या ऋण सस्ते हो जाएंगे। इसका आंसर होगा अपने ए। ए होगा, मतलब कि जो इन्फ्लेशन होगी ना वो कम होगी। इन्फ्लेशन मतलब होती है महंगाई, ठीक है, सरल भाषा में समझ लीजिए, महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा इन्फ्लेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। इन्फ्लेशन डिक्रीज होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, इन्फ्लेशन कम होगी। अब मैं बताता हूँ कि रेपो रेट क्या होती है आपको, ठीक है। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट, देखो ये है ना, शॉर्ट टर्म में ना लोन लेती है जो बैंक होती है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। तो बैंक क्या करती है? आरबीआई से लोन लेती है, अपने ऑपरेशनल जो चीजें होती है ना उनको पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म का लोन लेती है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। मान लो देखो, बैंक है, ठीक है, बैंक ने लोन लिया इससे आरबीआई से। अब मान लो आरबीआई से इसने लोन लिया, आरबीआई ने क्या किया? लोन महंगा कर दिया, ठीक है, लोन महंगा कर दिया। तो अब अपने जो भी ग्राहक होंगे ना, कस्टमर होंगे जो भी, तो उनको क्या करेंगी? कस्टमर को ये लोन है ना, जो भी लोन वगैरह जो भी सुविधा थी वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, महंगे हो जाएंगे। तो महंगे हो जाएंगे तो क्या होगा? कस्टमर लोन क्या करेंगे? कम लेंगे, जो भी लोन होगा ना वो कम लेंगे, या लोन कम लेंगे तो क्या होगा? लोन कम लेंगे तो पैसे उनके पास कम आएंगे, तो कम खर्च करेंगे, इकोनॉमी में पैसा कम फ्लो करेगा। तो जो रुपये होगा ना या पैसे जो होंगे फ्लो क्या करेंगे? कम करेंगे। इकोनॉमी में पैसा अपना कम फ्लो करेगा तो क्या होगी? महंगाई घट जाएगी, महंगाई काबू में आ जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ए। बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ रेपो रेट आती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? बैंक है ना, उल्टा होता है, बैंक है ना आरबीआई को उधार देते हैं, ठीक है, बैंक आरबीआई को उधार देते हैं, यही होता है। बस इतना ही जान लो, बहुत है, कितना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते अपन, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन अपना, व्हेन वाज नाबार्ड स्टेब्लिश्ड। नाबार्ड कब है ना स्टेब्लिश हुआ था, आपको बताना है। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड देता हूँ, आपको बताना है। ये ऑप्शन 1986, ये 1918, 1980, 1984, 1982, ठीक है। हिंदी में देख लेंगे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1986, 1980, 1984 या 1982। आपको इसका आंसर करना है, आपके पास 30 सेकंड है और आपका टाइम पूरा होने वाला है, तो आपको इसका आंसर करना है। जल्दी इसका आंसर कीजिए, आपका टाइम कंप्लीट हो गया है। तो मैं बता दें तो इसका आंसर होगा 1986। 1986 इसका आंसर होगा? नहीं, इसका आंसर होगा 1982। इसका आंसर होगा 1982, 1982 यानी कि 1982। इसका आंसर होगा 1982। ये भी नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, डी इसका आंसर होगा। ध्यान में रखिए इस बात को, डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नाबार्ड इज रिलीज्ड, नाबार्ड इज रिलेटेड टू, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ इसके लिए कि आप पूछ रहे हैं नाबार्ड किससे संबंधित बैंक है। तो इसमें फुल फॉर्म भी वैसे दिया हुआ है, तो आपको बताना नाबार्ड किससे संबंधित बैंक है। ए ऑप्शन है आपका नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, या नेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। हिंदी में देख ले राष्ट्रीय, हिंदी में देख लेते हैं, राष्ट्रीय विकास संस्था है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास संस्था है, या राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। आपका टाइमर पूरा हो गया है। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या करता है आपको पता है? नाबार्ड, ये जो बैंक होता है ना, ये डायरेक्ट लोन नहीं देता है कि भाई जाके गांव में लोन दे दिया, रूरल में लोन दे दिया एरिया में। ये क्या कहता है? बैंकों को लोन देता है, और बैंक है ना रीफाइनेंसिंग कहते हैं इसको, रीफाइनेंसिंग करता है, मतलब ये बैंकों को लोन देता है और बैंक नीचे जाके लोन देते हैं। जैसे मान लो ये नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड है ये, नाबार्ड। तो हम नाबार्ड क्या करेगा, मान लो बैंक है, एक्स बैंक है, वाई बैंक है, जेड बैंक है, इनको क्या करेगा? लोन देगा। ये लोन दिया, ये नीचे है ना जो भी, मतलब मान लो कस्टमर होंगे ना,
कस्टमर है, कस्टमर है, कस्टमर है, कस्टमर है, कस्टमर है, ऐसे करके कस्टमर को क्या करेंगे, लोन देंगे। ये डायरेक्ट जाके लोन नहीं देता है, रीफाइनेंसिंग संस्था ही है, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है। तो आई होप आपको समझ आएगा। मैं आगे करता हूँ, उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं कि एनसीएल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के लिए क्या हमने एमसीक्यू का क्रैश कोर्स है ना रिलीज किया है। इसमें क्या है कि आपको ये तो पहले 30 है ना स्टूडेंट होंगे ना, उनको ये 2500 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है, 2500 रुपये में। फिर क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड सीटें हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर इसके बाद अपन इसमें एनरोल करते हो ना, तो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। इस कारण से ये 3500 रुपये में मिलने लग जाएगा। तो आपको जल्दी, लिमिटेड सीट्स है इसमें, तो जल्दी आप इसमें एनरोल कीजिए। और आपके है ना बहुत ज्यादा कहने के मतलब आपने बहुत ज्यादा डिमांड की थी कि टेस्ट सीरीज लानी है, टेस्ट सीरीज लानी है, तो उसको ही देखते हुए हमने मात्र 399 में टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। और इसमें क्या ये एनसीएल नर्सिंग स्टाफ के लिए टेस्ट सीरीज है जिसकी वैलिडिटी है 12 मंथ। ये बहुत अच्छी बात है, 12 मंथ है। उसमें आपको कितने टेस्ट मिलेंगे, 20 टेस्ट मिलेंगे, 20 टेस्ट मिलेंगे, 20 आपको टेस्ट मिलेंगे। तो जल्दी इसमें एनरोल कीजिए। और मैं कितनी बार कह चुका हूँ, वैसे आपको रट गया होगा अभी तो, कि जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं हो। आपने कितने ही पढ़ा हो, मतलब आप प्रखंड ज्ञान रखते हो, अगर आपने अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, तो मैं बता रहा हूँ बिना, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बिना पढ़े कर लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही अपनी इतनी कर ली है, ठीक है। आजकल पेपर काफी है ना कठिन आने लग गया है, स्पेशली नॉन नर्सिंग वाला पार्ट हो गया, या नहीं नर्सिंग वाला जो होता है टेक्निकल पार्ट वो, ठीक है। आगे बढ़ते अपन। अगला अपना क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैलोरी आर फिक्स्ड फॉर ए रूरल पर्सन इन इंडिया। हिंदी में मैं पढ़ देता हूं, भारत में एक ग्रामीण व्यक्ति के लिए कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। पहला है 2100, यानी कि 2100, और फिर है बी है अपना 2400, 2800, या डी है अपना 3200। हिंदी में है 2100, इंग्लिश में 2400, और 2800 है सी, और डी अपना 3200 है। तो आपको आंसर करना है इसका। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, आपको आंसर देना है इसका, ठीक है। आंसर कीजिए इसका, आंसर करिए इसका, आंसर करिए मेरे मालिक लोग, आंसर कीजिए। क्या होगा, 2100 होगा, 2400 होगा, 2800 होगा, 3200 होगा, 2100 होगा, 2400 होगा, 2800 होगा, या 3200 होगा। तो आपका टाइमर हो गया है पूरा। चलिए इसका आंसर दे देते हैं। इसका आंसर होगा फॉर रूरल के लिए क्या होगा, 2400 कैलोरी होगा। तो इसके लिए ये होगा, ठीक है। तो फिर ये अर्बन के लिए क्या होगा, 1100 कैलोरी होगा। ऐसा क्यों है कि रूरल के लिए ज़्यादा है? देखो रूरल एरिया में क्या होता है, रूरल एरिया में ना जो एग्रीकल्चरल है ना ज़्यादा काम होता है रिलेटेड, मतलब जो मेहनत वाला काम होता है ना वो ज़्यादा, किसान हो गए या मजदूर हो गए, जो भी चीज़ हो गई मेहनत वाला काम है, उसमें क्या होती है ज़्यादा कैलोरी चाहिए आपको, मेहनत करते हैं ना जब ज़्यादा कैलोरी चाहिए। अर्बन में ऐसा मान के चलते हैं कि भाई कम काम होता है, मतलब इसके मुकाबले क्या है ना, या मेहनत का काम कम होता है, व्हाइट कॉलर जॉब्स हो गई या ब्लू कलर जो भी बोल दो वो जॉब्स हो गई। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ मेहनत कम होती है, इसलिए इसका निर्धारण किया जाता है 2100 कैलोरी, यानी कि 2100 कैलोरी चाहिए होती है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ये वाला बी, 2400 कैलोरी, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और हाँ, और आप ये जो कैलोरी है ना ये पर डे है, पर डे मतलब हर दिन इसको चाहिए होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, जो कि मैं पढ़ देता हूं। 7वां क्वेश्चन है अपना, 7वां क्वेश्चन ये है कि विच अथॉरिटी कंट्रोल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सी जो अथॉरिटी है ना, भारत में प्राधिकरण है, नियंत्रित करता है भारत का जो सरकार का व्यय होता है ना, वो कौन नियंत्रित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, प्लानिंग कमीशन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, या फाइनेंस कमीशन करता है? आपको बताना है कौन करता है। हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, इसका आंसर होगा, 1 मिनट में इसको ऑन कर देता हूँ, टाइमर 30 सेकंड आपके पास। भारतीय रिजर्व बैंक करता है, योजना आयोग करता है, वित्त आयोग करता है, या वित्त मंत्रालय करता है, या वित्त आयोग करता है? आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। आंसर कीजिए, मैं एक काम करता हूँ इस तरफ बैठ जाता हूँ, ठीक है। आंसर कीजिए इसका, आंसर कीजिए, टाइमर पूरा होने वाला है। इसका आंसर जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए, ये टाइमर आपका पूरा हो गया। इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
वित्त मंत्रालय इसका क्या करता है, ये नियंत्रण करता है सरकारी व्यय को। तो इसका आंसर होगा अपना सी, हिंदी में भी सेम ही होगा, सी इसका आंसर होगा। वित्त मंत्रालय करता है, फाइनेंस कमीशन करता है इसका आंसर। तो अपन आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो इसमें कुछ नहीं था, इसको रटना ही था ये वाला पार्ट। तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आपका एग्जाम यूपीएससी नहीं है, या यूपीएससी हो गया या सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, ये नहीं है। आपको इतने जाके डिटेल में वो डेप्थ में जाके जीके नहीं पूछेगा, तो सतही है ना जो चीज होती है वही पूछेगा आपको। पेरिफेरल नॉलेज या मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो सतही नॉलेज होती है ना वही पूछेगा आपको। तो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजेक्शन। ये बोल रहा है कि कौन सी कमिटी है जिसको भारत सरकार ने बनाया था, नकद है ना, नकद रहित वो ट्रांजेक्शन होता है ना उसके लिए। तो आपको इसका आंसर देना है। मैं इसका टाइमर ऑन कर देता हूँ और ऑप्शन पढ़ता हूँ, तब तक आपको इसका आंसर देना है। पहला है कि निचिकेत समिति ने किया था, निचिकेत मोर कमेटी हो गई, शशांत करके नहीं शांत कुमार कमेटी हो गई, एचआर खन्ना कमेटी हो गई, या नीरज कुमार गुप्ता कमेटी हो गई। तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा, आंसर कीजिए इसका क्या होगा, आंसर कीजिए। आपका टाइम इसमें होने वाला है, आंसर करना है आपको। टाइमर पूरा हो गया, अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा एचआर खन्ना। ना जी ना, ना करे जनाब, ना करे जनाब, ना करे। इसका आंसर होगा डी, नीरज कुमार गुप्ता कमेटी, नीरज कुमार गुप्ता समिति इसका आंसर होगा। आई होप आप में से लगभग सही सब लोगों ने इसका आंसर ठीक दिया हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया इज फॉर्म्ड बाय। बोल रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है इंडिया में, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो टाइमर ऑन कर देता हूं, आपको इसका आंसर देना है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पहला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, दूसरा है एसबीआई करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा यानी कि सी अपना वेरियस बैंक्स, मतलब कई सारे बैंक मिलके करते हैं, विभिन्न बैंक मिलके करते हैं, या मतलब विभिन्न बैंक मिलके करते हैं, या वो अपने स्तर पर करते हैं, ऐसा है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई करता है। इसका आंसर देना आपको, और इसका आंसर बहुत ईजी है, आंसर कीजिए। आपका टाइमर पूरा हो गया है। इसका आंसर होगा अपने एसबीआई, एसबीआई नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ये जरूर याद रखना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो ज्यादातर क्या होता है आपको पता है, बेसिक क्वेश्चन ही लोग गलत करते हैं, डीप क्वेश्चन गलत नहीं करते, क्योंकि वो पढ़ के नहीं जाते, उनको लगता है हमको आ रहा है। इस वजह से क्या करना है, बेसिक क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है। इसका आंसर ये होगा और ये आ जाता है एग्जाम में। मैंने आपको बताया आपका एग्जाम यूपीएससी नहीं है, आपको मतलब ऊपर इस तरह के ना क्वेश्चन पूछेगा, बाकी वो वहां पूछ लेगा टेक्निकल में, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसका आंसर ये होगा। मौद्रिक नीति जो कौन बनाता है, आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आगे बढ़ते हैं अपन, आप इसका आंसर पढ़ के पता चल गया ना, ठीक है इसका आंसर। हाँ, मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू व्हाट, कह रहा है मिशन इंद्रधनुष है ना किससे संबंधित है। तो मैं टाइमर ऑन कर देता हूं और इसके ऑप्शन पढ़ता हूं, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं। पहला इसका ऑप्शन है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, और बी है अपना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, वुमन एम्पावरमेंट है, या फुल इम्यूनाइजेशन है। हिंदी में भी मैं पढ़ देता हूँ, जो बच्चे हिंदी के लिए उनके लिए भी मैं पढ़ देता हूँ। पहला है बुलेट ट्रेन परियोजना है, कृषि विकास है, महिला सशक्तिकरण है, या पूर्ण टीकाकरण है। तो आपका टाइमर एंड होने वाला है, आपका टाइमर एंड होने वाला है। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। आपका टाइमर एंड हो गया है। अब आपको इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन होगा इसका आंसर? नहीं, इसका आंसर होगा फुल इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन यानी कि पूर्ण टीकाकरण, मतलब सबको टीका लगा दो, सबको फुल टीका लगाओ, दवा के टीके लगाओ, वो बोल रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ये थे शायद, हाँ 9 ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने क्या क्रैश कोर्स निकाला है, ओल्ड पेपर बेस्ड है, मतलब क्रैश कोर्स है, एमसीक्यू बेस्ड है ये। तो आपको इसमें एनरोल करना है। इसकी अभी तो प्राइस 2500 रुपए है, बाद में इसकी 3500 हो जाएगी। और फर्स्ट जो 30 स्टूडेंट होंगे ना, उनको हम क्या करेंगे 2500 रुपए में देंगे, मतलब 1000 का डिस्काउंट मिलेगा आपको इसमें। उसके बाद इसकी क्या हो जाएगी प्राइस, 3550 रुपए हो जाएगी। और कई सारे लोग टेस्ट सीरीज के लिए बोल रहे थे, तो टेस्ट सीरीज में हमने एनसीएल के लिए, एनसीएल नर्सिंग स्टाफ के लिए टेस्ट सीरीज निकाली है। ये 20 टेस्ट है, ओनली 399, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी ये है, 12 मंथ है इसकी वैलिडिटी। मैं बता रहा हूँ, टेस्ट आप जितने नहीं लगोगे ना, उतनी आपको
मतलब नहीं, आपने कितना ही पढ़ा हो, आपने भले, मैं कह रहा हूँ इतनी सारी बुकें पढ़ी हो, कोई मतलब नहीं। जिसने टेस्ट लगाए और कम बुकें पढ़ी ना, वो आगे बढ़ जाएगा, जो टेस्ट लगाएगा ना वो आगे बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा आज का सेशन। इसी तरीके के कंटेंट को देखने के लिए या कंटेंट को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।